अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में ना ये फ्लैट कॉलर के साथ मैंने ना ये गुम सिलाई स्लिट बनाई है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने शर्ट की कटिंग कर लेनी है, जिस तरह मैंने कर ली है। और ये मैंने एक लेस ली है जो कि मेरे पास तकरीबन जो है इसकी चौड़ाई जो है 1 इंच तक है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए जो इसका पार्ट है, मुझे जो है ना फ्लावर वाला पार्ट चाहिए। तो मैं इसमें से ना फ्लावर वाला पार्ट कट कर लूँगी। यहाँ पे देखिए ये 1 इंच तक है, तो ये फ्लावर वाला पार्ट मैंने कट करके इसमें डिज़ाइन करना है। तो ये देखिए मैंने 2 स्ट्रिप ली हैं यहाँ पे बुकरम की। जो मेरे पास स्ट्रिप की चौड़ाई है वो ये देखें 1 इंच है, और जो फैब्रिक मैंने लिया है वो उसकी चौड़ाई जो है मेरे पास यहाँ पे मैंने 3 इंच लिया है। अच्छा जी, और जो बुकरम की जो स्ट्रिप है ना उसकी लंबाई जो है ना मैंने 13 इंच यहाँ पे ली है। ये देखें, अब क्या करना है कि जो फैब्रिक है ना उसके ऊपर हमने ये बुकरम को पेस्ट कर लेना है दोनों स्ट्रिप को, और हाफ जो फैब्रिक होगा ना उसको आयरन के साथ ही हमने इसके ऊपर इस तरह आयरन कर लेना है। तो ये देखो दोनों स्ट्रिप को मैंने पेस्ट कर लिया हुआ है। अब क्या करना है कि आपने दोनों स्ट्रिप को इस तरह उठाना है और एक जैसा करते हुए बराबर करते हुए आपने इसको रखना है, और जितनी स्लिट आप ओपन पहनना चाहती हैं उतनी उस पर आपने मार्किंग करनी है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं मार्किंग करूँगी 3 इंच पे, मैं ज़्यादा नहीं इसको रख रही गहराई। 3 इंच पे मार्क किया है, और हाफ इंच सिलाई में जाने के बाद ये जो है ना 2.5 इंच की रह जाएगी। अब जो मैंने मार्किंग की है ना बिल्कुल वहाँ से हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ रखते हुए ना इस पर सिलाई लगा देनी है। ये ध्यान रहे कि स्टिप जो है आगे पीछे ना हो, बिल्कुल आपने साथ साथ रखते हुए इस पर सिलाई लगा देनी है। ये देखें जो मैंने मार्किंग की है वहाँ से हमने बिल्कुल साथ साथ रखते हुए ना इस पर मार्किंग कर देनी है बिल्कुल नीचे तक। इस तरह के जो डिज़ाइन होते हैं ना विंटर ड्रेसेस पे बहुत अच्छे लगते हैं, तो आपने भी ज़रूर ट्राई करना है और ज़रूर बनाना है। तो ये देखें ये हमारी जो है स्लिट है ना ये तैयार हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसको आयरन करना है। ये देखें मैं आपको नीचे तक दिखा देती हूँ, इसको आयरन कर लूँगी और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने आयरन कर लिया है। तो इसके बाद हमने ये जो हाफ इंच फैब्रिक को ना आयरन की मदद से इस तरह प्रेस किया था ना, उसके अंदर ये जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा इसको इसके ऊपर ना आयरन कर दें। हो सके तो फैब्रिक ग्लू लगा के इसको पक्का कर लेते हैं। फैब्रिक ग्लू हो या गम स्टिक जो भी आपके पास है, आपने उससे इसको लॉक कर लेना है। तो मैं भी लॉक कर लूँगी, और ये देखें मैंने लॉक कर लिया है। मैंने भी गम स्टिक लगा ली थी। तो ये देखें इस तरह क्या है कि हमारे धागे नहीं निकलेंगे। अब क्या है कि जो मुझे लेस का पार्ट चाहिए था वो मैंने कटिंग कर लिया, जिससे मुझे फ्लावर चाहिए थे। इस तरह रखते हुए ना मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। लेकिन यहाँ पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि फ्लावर जो है ना आमने सामने आने चाहिए, नीचे ऊपर बिल्कुल नहीं आने चाहिए। जब आप इस तरह की फ्लावर लेस लगाती हैं ना तो इस बातों का बहुत ध्यान रखा करें। तो ये देखें जो फ्लावर्स है ना आमने सामने आ रहे हैं। अब क्या है कि ये हमारी लेस एक तरफ से हमने सिलाई लगाई तो उठ गई है, तो इसके ऊपर भी हमने सिलाई लगा लेनी है। अच्छा जी, यहाँ पे जो अब मेरी लेस और जो वो 1 इंच का जो हमने बुकरम लिया था उसकी जो मेरे पास यहाँ पे चौड़ाई आ रही ना 2 सूत का फासला आना चाहिए। ये देखें 2 सूत का मैंने यहाँ पे फासला रखा है। उसके बाद अब क्या करना है कि हमने इसकी चौड़ाई देखनी है, ये 1 इंच तक आ रही है। ये देखें 1 इंच तक है, तो हमने ना जो मार्किंग करनी है वो हमने 1 इंच मार्क करना है जो हमने यहाँ पे कटिंग करनी है। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, उससे पहले हमने इसका नेक कटिंग करना है, क्योंकि मैंने इस पे ना फ्लैट कॉलर बनाया था। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट ज़रूर करना है। यहाँ पे जो मेरा तीरा है वो है 7.5 इंच, और जो चेस्ट है वो 11 इंच है। तो ये देखें मैं आपको बता रही हूँ कि जो मैं इस पर नेक बना रही हूँ वो 11 चेस्ट पे बना रही हूँ, और 15 जो है इसका शोल्डर है। सबसे पहले मैंने ना चौड़ाई में 3 इंच पे मार्क किया है, और डीप जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ना वो 4 इंच ले रही हूँ। इन दोनों निशानों को इस तरह सीधा कर लूँगी, और उसके बाद इस पर हमने राउंड नेक बनाना है। तो ये देखिए इस तरह, और हल्का सा आपने ना इसको हल्के हाथों से आपने इसको राउंड नेक की शेप देनी है। बहुत प्यारी सी आपने शेप दे लेनी है। और जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे ना तो आपका फ्लैट कॉलर बिल्कुल ही नफासत और नीट
नस के साथ बनेगा जी। तो देखें जी, अब मैंने ये जो मार्क किया ना, उस पर कटिंग कर लेनी है। ये मैंने फ्रंट पार्ट पकड़ा है और इसकी कटिंग कर रही हूँ, बैक पे अभी नहीं कर रही। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप किए बिना। अब यहाँ पे क्या है, हमने बैक नेक की कटिंग करनी है। तो उसके लिए जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी ना नेक की, उसी को उठाएंगे और इस तरह उसकी चौड़ाई में मार्किंग लगाएंगे। ये देखें, बस इतना हमने लगाना है और कुछ नहीं। और उसके बाद जो हमने है बैक नेक की डीप ली है ना, वो 1/2 इंच तक ली है। ये देखें, 1/2 इंच तक रखते हुए हमने इसको निशान लगाना है और हल्के हाथों से ना हल्का हल्का सा गोल करते हुए, ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की सी आपने इसमें गुलाई देनी है। ये देखिए, इस तरह देते हुए इस पर कटिंग कर लेनी है। अच्छा, कटिंग करने के बाद ना, ये जो बैक और फ्रंट से हमने नेक की कटिंग की है, उन फैब्रिक को ना आपने फेंकना नहीं है, बल्कि संभाल के रखना है। इसी से जो है ना हम फ्लैट कॉलर की मार्किंग करेंगे और कटिंग करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें, अब हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इन दोनों पीसीस को आपने साइड पे रख देना है, क्योंकि जब हम इसके फ्लैट कॉलर की कटिंग करेंगे तो ये हमें उसमें हेल्प मिलेगी। इन्हीं से हमने फ्लैट कॉलर बनाना है। तो ये देखें, अब जो मैंने यहाँ पे ये बना ली थी ना, हमने ये तैयार कर ली थी स्लिट, 1 इंच तक है। तो 1 इंच तक हमने ना इसमें मार्किंग करनी है, शर्ट में भी। तो सबसे पहले आपने इस तरह स्लिट को रखना है और इसकी लंबाई में मार्किंग करनी है कि कितनी आ रही है। तो ये यहाँ पे ना 13 इंच है, तो हमने 13 इंच पे मार्क नहीं करना, हमने जो है ना 1 इंच इसको ऊपर फोल्ड करके और 12 इंच पे हमने मार्क करना है। आपने 13 इंच पे ही मार्क नहीं कर देना, 1 इंच कम पे मार्क करना है। इस तरह लेते हुए 1 इंच में इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करूँगी और फिर इस पे मार्किंग कर लूँगी। ये देखें, इस तरह आपने मार्किंग कर ली। तो हमने 12 इंच पे इसको मार्क कर लिया है स्लिट का। उसके बाद क्या है कि दोबारा से मैं आपको कह रही हूँ कि ये देखें, यहाँ से आपने जो हमारी वो है पट्टी है बुकरम वाली, उसको यहाँ से हमने नापना है। तो यहाँ पे 1 इंच आ रहा है, तो 1 इंच पे मैंने इसमें मार्किंग कर देनी है नीचे तक। ये देखें, 1 इंच पे आपने मार्किंग कर लेनी है। और मार्किंग करने के बाद स्केल की हेल्प से आपने इन निशानों को आपस में मिलाते हुए सीधा कर लेना है, जिस तरह हमने लगाए हुए हैं। ये देखें, इस तरह। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसी पे कटिंग नहीं करनी, बल्कि एक और हम इसमें मार्क करेंगे और उस पे कटिंग करेंगे। वो मार्क क्या होगा कि 1/2 इंच तक मार्किंग होगी वो, और उसके बाद हम उस पे कटिंग करेंगे। अब जो हमने 1 इंच पे मार्किंग की थी ना, उस पे हमने कटिंग नहीं करनी। तो यहाँ पे ना मैं हाफ इंच की मार्किंग करूँगी और उसके बाद इस मार्किंग पे ही हम कटिंग करेंगे जो हमने हाफ इंच अब मार्किंग कर रहे हैं। तो ये देखें, यहाँ से भी मैंने मार्किंग कर ली है और नीचे से भी जो हमने ना स्क्वायर में लिया हुआ है, वहाँ पे भी हमने 1/2 इंच का गैप रखना है। और फिर हमने एक इस तरह करके मार्क करना है कटिंग के लिए। देखें, ये जो हमारा कोना आ रहा है ना, यहाँ से हमने थोड़ा सा तिरछा रखते हुए मार्किंग करनी है और इसी मार्किंग पे अब हमने कटिंग करनी है। अंदर वाली मार्किंग पे हमने यानी कटिंग करनी है, बाहर वाली मार्किंग पे कटिंग नहीं करनी। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट ज़रूर करें। अगर आप मज़ीद नेक के डिज़ाइन और स्लीव्स के और ट्राउज़र के देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल विज़िट करें, वहाँ पे आपको बहुत सी डिज़ाइनिंग आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो अब इस शर्ट को मैंने इस तरह खोल लेना है। ये देखें, खोलने के बाद इस तरह की शेप आएगी, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। अब हमने वो अब स्लिट हमने लगाई थी, उसको किस तरह लगाना है, इस तरह हमने शर्ट की सीधी साइड पे रखना है। स्लिट जो है उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। इस तरह रखते हुए जो सिलाई हमने ना लेस पे लगाई थी, उस सिलाई पे हमने दोबारा सिलाई लगाते आना है। और ये देखें, जहाँ तक हमने कट लगाया हुआ ना, वहाँ तक आके आपने इसको पक्का कर लेना है। ये देखें, पक्का करने के बाद अब हमने क्या करना है कि दूसरी तरफ हमने इसको, ये देखें, गुम सिलाई के साथ लग चुका है हमारा ये। और अब हमने दूसरी साइड को भी इसी तरह स्टिच कर लेना है। उसको क्या है कि उसको नीचे से ऊपर की तरफ सिलाई करूँगी। ये देखें, इस तरह आपने सेट करना है ना, और सिलाई लगाते जाना है। ये ना मैंने नीचे से ऊपर की तरफ लगाई थी, जहाँ पे ना वो हमारी सिलाई आ रही है ना
लेस की जो हमने सिलाई लगाई थी उसके ऊपर लगाना है। तो ये देखें कितना खूबसूरत हमारा गुम सिलाई के साथ स्लिट लग के तैयार हो गई है। तो अब देखें ये अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी सिलाई लगा सकती हैं, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी। अब जो हमने नीचे ये जो कट लगाया था वो कट तक हमने सिलाई लगाई। ये देखें ये फैब्रिक जो है इसको ना आपने क्या करना है, ये इस तरह आएगा तो आपने इसको इस तरह नीचे की तरफ करते हुए फैब्रिक को इस तरह उठाना है और यहाँ से जो हमारा ये फैब्रिक बड़ा हुआ है यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है। यहाँ पे आपको ध्यान रहे कि आपने ना ये जो कमीज़ की शर्ट है ना इसके ऊपर नहीं आपने सिलाई लगानी, बस ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसके ऊपर आपने सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है। तो ये देखें मैंने सीधी सीधी सिलाई लगा दी है। तो ये देखें नफासत आप खुद चेक कर सकते हैं, कोई झोल नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा। तो आपने भी इसी तरह लगा लेनी है। बहुत आसान है जी। मेरी बहनें बहुत समझदार हैं और ये देखें इस तरह आप लगा सकती हैं। तो आप चाहें तो ऊपर भी सिलाई लगा सकती हैं, लेकिन मैंने इसको गुम सिलाई के साथ स्टिच करना था तो मैंने इस पर सिलाई नहीं लगाई। अब हमने क्या करना है, इस पर कॉलर लगाना है। तो उसके लिए बैक को इसके ऊपर सेट करके रखूँगी और शोल्डर मैंने उसके स्टिच कर लिया। अब मैंने बुकरम का पीस लिया है, ये डबल फोल्ड में है और इसकी जो मेरे पास यहाँ पे चौड़ाई है वो 9 इंच है और जो लंबाई ली है वो मैंने 7 इंच ली है। ये देखें लंबाई 7 इंच ली है। सबसे पहले जो बुकरम ऊपर नीचे हो रहा था ना उसको बराबर करने के लिए मैंने ना एक लाइन लगा लेनी है स्केल की हेल्प से, ताकि जब हम इसमें कॉलर की मार्किंग करें तो आगे पीछे ना हो और परफेक्ट कॉलर हमें मिले। तो ये देखिए इस तरह एक लाइन लगाने के बाद अब मैंने वो जो हमने नेक की कटिंग की थी ना और उसमें से जो फैब्रिक निकला था उसको यहाँ पे हमने रखना है। सबसे पहले ये जो हमने फ्रंट पार्ट से लिया था ना, नेक कटिंग किया था और उसकी ये जो फैब्रिक निकला है इसको देखेंगे, इसकी चौड़ाई और लंबाई में मार्क लगा लूँगी एक। ये देखें चाहे तो आप 3 इंच पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह लगाए, इस तरह बहुत आसानी हो जाती है। तो आप भी इसी तरह लगा लें। अब ये जो बैक नेक की हमने कटिंग की थी और वहाँ से पीस निकला था उसको इस तरह सेट करके रखेंगे और उसके आगे जो हमने फ्रंट वाले को इस तरह सेट करके रखा है और अब इनके साथ साथ हमने मार्किंग कर लेनी है। ये देखें तो ये हमारी ना फ्लैट कॉलर के लिए मार्किंग हो रही है। ये बिल्कुल परफेक्ट कॉलर है जो हमने मार्क किया है, तो आपने भी इसी तरह कर लेना है। अब जो है ना मैंने 2 पॉइंट का यहाँ पे मार्क करते जाना है। 2 पॉइंट का एक और मार्क करूँगी बढ़ा के। ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि अक्सर कॉलर जो है ना वो हमारा या तो कम हो जाता है या तो बढ़ जाता है। तो अगर आप इस तरह लगाएंगी ना तो आपका बिल्कुल परफेक्ट कॉलर बन के रेडी होगा। अब ये जो मैंने 2 पॉइंट की मार्किंग की थी इसको भी मैंने इस तरह, पहले मैंने लाइट की थी डार्क कर लिया है। तो ये देखें अब जो हमने 2 पॉइंट की मार्किंग की है ना वहाँ से हमने इस कॉलर की जो है चौड़ाई लेनी है। तो मैं यहाँ पे ना 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्क करूँगी, यानी कि 1.25 इंच का मैं ये रखूँगी। आप चाहें तो 1 इंच का भी रख सकते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने यहाँ पे लिया है 1.25 इंच का। अब जो हमने कटिंग करनी है ना तो ये जो मैंने बढ़ा के की थी ना 2 पॉइंट की, वहाँ पे मैंने कटिंग करनी है, वहाँ से कटिंग करनी है हमने। ये देखें इस तरह आपने कटिंग कर लेना है और अंदर वाले से भी आपने कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा जो फ्लैट कॉलर है ये रेडी हो गया है। तो यहाँ पे देखें मैंने ना शोल्डर स्टिच कर लिए थे। अब इस तरह मैंने हल्का सा फैब्रिक को ना शोल्डर से कट कर देना है, ताकि जब हम इसमें फ्लैट कॉलर अटैच करेंगे तो झोल नहीं आएंगे। तो आपने भी इसी तरह शोल्डर से हल्का हल्का फैब्रिक को ना ट्रिम कर लेना है। तो ये देखें मैंने बिल्कुल ज़्यादा नहीं किया, हल्का सा ट्रिम किया इसको, ताकि जब हम इसमें कॉलर को अटैच करेंगे ना तो झोल नहीं आएगा। तो आपने भी इसी तरह कर लेना है। नहीं तो अक्सर हम क्या करते हैं कि कॉलर लगाते वक्त हम ना इधर कट लगाते हैं। तो अगर आप पहले कर लेंगे तो झोल नहीं आएगा। ये देखें मैंने ना कॉलर को इसके ऊपर फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और ये जो फैब्रिक है इसको मैंने गम स्टिक से इसके ऊपर पेस्ट किया है। इस पर मैंने अभी कोई सिलाई नहीं लगाई। आप भी इसी तरह लगाइएगा, ज़्यादा सिलाइयाँ लगाने से बहुत बुरा लगता है फैब्रिक। तो ये देखें इसी तरह का मैंने एक और फैब्रिक लिया है, इसके ऊपर इसको सेट करेंगे और ये अंदर वाली तरफ हमने इसको सिलाई लगा लेनी है। इस तरह बराबर करते हुए आपने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है।
तो देखिए मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो आपने ना सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखना है कि आपने बुकरम के साथ साथ बिल्कुल सिलाई लगानी है। आपने बुकरम के ऊपर सिलाई बिल्कुल नहीं लगानी, बिल्कुल साथ साथ रखते हुए आपने इसको स्टिच कर लेना है। तो देखिए मैंने स्टिच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी मैंने यहाँ से कटिंग कर देनी है, और जो बाहर से है उसको भी हाफ इंच तक रखते हुए उसको भी मैंने कटिंग कर लेना है। और फिर इसको अच्छी तरह मैंने अंदर की तरफ करते हुए प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद फिर हम इसको शर्ट के साथ लगाएंगे। तो ये देखें मैंने ना शर्ट की बैक का सेंटर बना लिया है और कॉलर का भी सेंटर पे मार्क कर लिया है। अब इस तरह पकड़ेंगे, दोनों के सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए पहले एक तरफ से इसको सिलाई कर लेंगे और फिर दूसरी तरफ से। तो ये देखें आपने सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए रखना है और फिर आपने इसके ऊपर इस तरह इसको लगाते जाना है। अच्छा, जितना आपने मार्जिन लेना है ना, आपने उतना ही मार्जिन लेना है। चाहे तो आप पहले मार्किंग कर लें, लेकिन मैं इसी तरह इसको लगाती जाऊंगी। कॉलर लगाते वक्त ना अपने कपड़े को नीचे से खींचना है और ना ऊपर से। तो ये देखिए इस तरह मैंने लगा लिया है। अब जो ये बढ़ गया है ना हमारे पास कॉलर, इसको भी मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको किस तरह सेट करना है। तो ये देखिए अब आपने इस तरह पकड़ना है फैब्रिक को, इस तरह सीधी साइड पे इसको लेके आना है एक्स्ट्रा फैब्रिक को, और जितना हमने कॉलर को फोल्ड किया हुआ है उतना आपने कपड़े को फोल्ड करना है। और फिर आपने इस तरह पकड़ते हुए दोनों फैब्रिक को इस तरह अंदर की तरफ प्रेस करना है। प्रेस करने से क्या होगा कि एक हमारे पास निशान आ जाएगा बुकरम के ऊपर। उसी के ऊपर अब मैंने चौक से मार्किंग कर देनी है और फिर उस पर मैंने सिलाई लगा देनी है। ये देखें ये जो निशान आ गया ना, इसी पे आपने इस तरह चौक से मार्किंग कर लेनी है और इसी पे आपने जब सिलाई लगाएंगी ना, तो ये देखें मैंने सिलाई लगा ली है और फिर इसको मैंने इस तरह अंदर की तरफ पलटा है। तो ये देखें ये बिल्कुल हमारा परफेक्ट कॉलर रेडी हो गया। कोने अच्छी तरह आपने निकाल लेने हैं। इसी तरह मैंने दूसरे के भी लगा लिए थे। अब जो ये देखें दूसरी तरफ भी लगा लिया। अब एक जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, उसकी मैंने यहाँ पे तुरपाई कर देनी है। तो आप चाहें तो आप भी तुरपाई कर लें, नहीं तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इस तरह मैंने पकड़ के इसको पहले अच्छी तरह तुरपाई कर देनी है। तो ये देखें मैंने इसको तुरपाई कर ली है और ये देखें हमारा कितना नीट तरीके से हमारा फ्लैट कॉलर बन के रेडी हो चुका है। कितना अच्छा लग रहा है। और मैं आपको दिखा देती हूँ, इसके शोल्डर से कोई झोल नहीं आ रहा दोनों तरफ से। अल्लाह हाफिज़।